नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बुक ऑफ एनूक के बारे में। बुक ऑफ एनूक ये कोई आम किताब नहीं बल्कि एक ऐसा सहीफा है जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि ये किताब ऐसे राजों को बयान करती है जो दुनिया की तारीख को बदल सकती है। मगर सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि पादरियों ने इसे मुकम्मल तौर पर दुनिया से छुपा दिया, और अगर ये किताब दुनिया के सामने आ गई तो क्या होगा। आज हम इसी पुरअसरार के वो खुफिया राज खोलने जा रहे हैं जो सदियों से दबे हुए थे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में इंसानों की तारीख लिखने का आगाज भी नहीं हुआ था, एक शख्सियत ऐसी थी जिन्हें इल्म, हिकमत और आसमानों की सैर करने वाला नबी कहा जाता था। ये शख्सियत थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें अहले किताब एनूक के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो आसमान तक बुलंद किए गए और वहाँ के राजों में झांकने की इजाजत दी गई। यही नहीं बल्कि उन्हें वो इल्म भी अता किया गया जिसे जमीन पर और कोई नहीं जानता था। यही वजह है कि उनसे मंसूब किताब बुक ऑफ एनूक हमेशा से एक पुरअसरार राज बनी रही। कुछ लोग कहते हैं कि ये खोई हुई मुकद्दस किताब थी, तो कुछ इसे दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक पुरअसरार राज समझते हैं। कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त में इंसानों पर एक आजमाइश आई थी। कुछ गैर मामूली मखलूकात जमीन पर उतर आई जिन्हें वाचर्स कहा गया। ये वो फरिश्ते थे जो इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आए थे, लेकिन बाद में वो खुद फितनों में मुब्तला हो गए। उन्होंने जमीन पर ऐसी नस्लें पैदा की जो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वो न सिर्फ कद काठ में बुलंद थे बल्कि गैर मामूली ताकत के भी हामिल थे। इन मखलूकात को निफिलियम कहा गया और कहा जाता है कि यही वो ताकतवर नस्ल थी जो जमीन पर सबसे बड़ी तबाही का बाइस बनी। दोस्तों, बुक ऑफ एनूक में दर्ज कहानी खत्म नहीं होती बल्कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाते हैं हैरान कुन इंकिशाफात सामने आते जाते हैं। इस किताब में लिखा गया है कि जब निफिलियम जमीन पर फैल गए और हर तरफ तबाही मचाने लगे तो इंसानों ने आसमान की तरफ फरियाद की। कहा जाता है कि ये मखलूकात न सिर्फ इंसानों को जुल्म सितम का निशाना बना रही थी बल्कि वो खुद भी आपस में जंगें लड़ने लगे। बुक ऑफ एनूक के मुताबिक जमीन पर नेफिलियम की बढ़ती हुई तबाही देखकर फरिश्तों ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि इंसानों पर बहुत जुल्म हो रहा है और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो वो पूरी जमीन को तबाह कर देंगे। इस पर हुक्म दिया गया कि इन नेफिलियम को खत्म कर दिया जाए और वो फरिश्ते जो जमीन पर उतारे गए थे उन्हें सख्त सजा दी जाए। यही वो मौका था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस किताब में सामने आता है। दोस्तों, बुक ऑफ एनूक में एक हैरान कुन वाक़या भी दर्ज है जिसके मुताबिक जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनके वालिद हैरान रह गए। उनके चेहरे से एक खास नूर निकल रहा था और उनकी आंखें इस कदर चमकदार थीं कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इस वाक़े के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद को खौफ हुआ कि कहीं उनका बेटा भी नेफिलियम की नस्ल से तो नहीं। यहाँ एक और अजीबोगरीब वाक़या मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद अपने वालिद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे के पास गए और शिकायत की कि शायद ये बच्चा इंसान नहीं बल्कि किसी और मखलूक से है। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है और मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी आफत से इंसानियत को बचाने वाला है। नाजरीन, बुक ऑफ एनूक में दर्ज एक और हैरान कुन पेशगोई के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले ही ये बता दिया था कि जमीन पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो नेफिलियम और उनके वालिदों यानी वाचर्स को खत्म कर देगा। यही वो तूफान था जिसे हम तूफान नूह के नाम से जानते हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि दी बुक ऑफ एनूक के मुताबिक ये तूफान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि नेफिलियम के खात्मे के लिए भी आया था। इस पुरअसरार बुक के मुताबिक अल्लाह ताला ने नेफिलियम के वालिद यानी वाचर्स को एक खौफनाक सजा दी। उन्हें क़यामत तक के लिए कैद कर दिया गया मगर उनके बच्चों की रूहें जमीन पर छोड़ दी गई। यही वो बदरूहें हैं जिन्हें बाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब में शयातीन और बदरूहें कहा गया। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात किसी दास्तान की तरह लगते हैं लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत से कदीम मज़ाहिब में इस कहानी के मुख्तलिफ वर्जन्स पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेफिलियम की रूहें आज भी जमीन पर हैं तो क्या वो अब भी किसी न किसी शक्ल में असरअंदाज हो रही हैं? ये वो सवाल है जो हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद, जिन्नात और शैतानी कुव्वतों के सबसे बड़े राज की तरफ ले जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुक ऑफ एनूक में दर्ज एक और हैरान कुन बात यह है कि यही बदरूहें बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में दोबारा जाहिर हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया था कि वो जिन्नात, बदरूहों और शैतानी कुव्वतों को काबू में रख सकें। इस मकसद के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास अंगूठी अता
عطا फरमाई थी, जिसमें एक अजीम शान मोहर थी, जिसके जरिए वो न सिर्फ जिन्नात बल्कि उन ताकतवर बदरूहों को भी काबू में रखते थे जो कभी नेफिलियम की औलाद कहलाते थे। ये वही जिन्नात थे जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उन्होंने बैतुल मक़दस की तामीर में मदद की, समंदरों की गहराइयों से खजाने निकाले और ऐसे उलूम व फनून के माहिर थे जो आम इंसानों की दस्तरस से बाहर थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें न सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा बल्कि उनसे बड़े बड़े काम भी लिए, मगर जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हुआ, यही बदरूहें दोबारा आजाद हो गईं और उन्होंने इंसानों को बहकाने, गुमराह करने और खुफिया ताकतों के जरिए अपनी हुक्मरानी जारी रखने की कोशिश शुरू कर दी। यही वजह है कि मुख्तलिफ तहजीबों में बदरूहें, शैतान और खुफिया ताकतें जैसे तस्वुरात आम मिलते हैं। बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि नेफिलियम की यही बाकियात सदियों से मुख्तलिफ इंसानी तहजीबों को गुमराही की तरफ धकेलती रहती हैं। वही पोशीदा इल्म जो किसी वक्त वाचर्स ने नेफिलियम को दिया था, आगे जाकर मुख्तलिफ तहजीबों में मुंतकिल हो गया। कहा जाता है कि कदीम मिस्र में जो फिरौन और उसके दरबारियों को गैर मामूली ताकतों का हामिल समझा जाता था, उनके पीछे भी यही कदीम रूहें काम कर रही थीं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये किताब आज भी दुनिया की कुछ ताकतवर तरीन खुफिया तंजीमों के पास महफूज है और यही वो किताब है जिसकी मदद से वो अपनी शैतानी मकासिद हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स और दीगर खुफिया तंजीमें इसी किताब में दर्ज कदीम उलूम और ममनुआ ताकतों को इस्तेमाल कर रही हैं। उनके पास ऐसे खुफिया इल्म और पोशीदा सहर हैं जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले फहम हैं। यही वजह है कि ये तंजीमें दुनिया की बड़ी ताकतों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही हैं। जदीद सियासत, मईशत, मीडिया और यहाँ तक के जंगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि अगर वो इन पोशीदा ताकतों से मुकम्मल मदद हासिल कर लें तो वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी भी कर सकते हैं। एक और हैरान कुन दावा ये भी किया जाता है कि बुक ऑफ एनोक को आज आम इंसानों की पहुंच से हटाया जा रहा है। कदीम जमाने में भी इस किताब को जलाने की कोशिश की गई और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि इसे दुनिया की नजरों से गायब करने की साजिशें की जा रही हैं ताकि ये इल्म किसी आम फर्द के हाथ ना लग जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये महज आम किताब होती तो उसे दुनिया से छुपाने की इतनी कोशिश क्यों की जाती? क्यों इसे मजहबी किताबों से निकाल दिया गया? क्यों इसके असली नुस्खे आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या वाकई ये किताब एक ऐसा राज रखती है जो दुनिया के बड़े हुक्मरानों और खुफिया सोसाइटीज के मुकम्मल कंट्रोल में है? ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें एक खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्या वाकई इल्यूमिनाटी और दीगर तंजीमें शैतानी ताकतों की मदद से दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रही हैं? क्या नेफिलियम की रूहें आज भी दुनिया में मौजूद ताकतवर अफराद को कंट्रोल कर रही हैं? और अगर ये सब कुछ सच है तो क्या मुस्तकबिल में दुनिया एक बड़े खतरे की तरफ जा रही है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए मजीद तहकीकात की जरूरत है। अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि बुक ऑफ एनोक में राज क्या है, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि बुक ऑफ एनोक के राज क्या हैं और किस तरह ये दुनिया के सबसे बड़े खेल का हिस्सा है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम इस किताब के मजीद राजों पर रोशनी डालने के लिए एक नई तहकीक कर सकें। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।